हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सेल एक सरकारी कंपनी है और यहाँ पर अगर देखें तो पिछले कुछ महीनों में ये आधा हो चुका है क्योंकि लगातार ये टूट रहा है। और सरकार की जो कल जो अनाउंसमेंट आई थी उसने तो भैया तोड़ के रख दिया था इसको। सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया था, जो पहले 0 टैक्स था, अब बढ़ा के 15% किया, जिसकी वजह से इन जो स्टील कंपनियां थी, जो मेटल कंपनियां थी, उनमें कल भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील से लेकर टाटा स्टील से लेकर सेल से लेकर कई सारी कंपनियां शामिल थी। वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टाटा स्टील को लेकर और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 74 रुपीज का शेयर है। कल भयंकर गिरावट थी, आज गिरावट नहीं है, स्टेबल नजर आ रहा है। एक महीने में देखो तो 23% तक टूट चुका है। कहां से टूट कर आया? 98 रुपीज से टूटा था, थोड़ी सी तेजी आई और कल एक झटके में 83 से 73 पर आ गया। सरकार की जो एक अनाउंसमेंट थी उसने हालत खराब कर दी इनकी। एक साल में अगर आप देखो तो 40% तक टूट चुका है। कहां पे था ये शेयर? 143 रुपीज पे था, 143 रुपीज। ऑलमोस्ट कह सकते हो कि आधा हो चुका है अभी, ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। इवन अगर मैं लॉन्ग टाइम की बात करूं तो देखो एक बहुत बड़ी तेजी यहां पे थी 2008 में। उसके बाद डॉट कॉम बबल के बाद जो हालत खराब हुई, जो रिसेशन के बाद जो यहां पर रिसेशन चल रहा था 2008 में, और जो हालत खराब हुई थी, टूट के बिखर गया था ये, टूट के बिखर गया था। दोबारा बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने, दोबारा टूट के बिखरा और उसके बाद लंबे समय तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया था यहां पर। और अब कोविड के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट आया था यहाँ पर। लग रहा था कि जो इंडियन कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि जो चाइनीज कंपनियां थी वो इंडिया में स्टील की डंपिंग कर रही थी। और 2020 में कोविड के बाद जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहा था तो ऐसे में एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज कंपनियों की स्टील की डंपिंग पे लगाम लगाएगी। और ऐसा हुआ भी था डेफिनेटली, कई सारे इनके ऊपर टैक्सेशन लगाए भी गए थे। लेकिन उसके बाद तेजी जरूर आई, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है, प्रेशर बन रहा है इन कंपनियों के ऊपर। सेल की मैं बात करने जाऊं तो लार्ज कैप शेयर है, 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम्स अगर आप देखो 6 करोड़ से भी ज्यादा के है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। नतीजे आ चुके हैं और नतीजे अगर आप देखो तो 28% का ड्रॉप आया है। ठीक है, रीजन ये है कि भैया खर्चे ज्यादा हो गए हैं और जाहिर सी बात है कोविड के वक्त जो मार्जिन पे प्रेशर बने थे, चीजों के दाम बढ़ गए थे। लेकिन पिछले साल के मुकाबले डेफिनेटली आपको लगेगा कि यार प्रॉफिट काफी कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम नहीं है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखो तो 28% की गिरावट है। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है वो है 2,480 करोड़ के आसपास का, जबकि कंपनी ने पिछले साल इसी क्वार्टर में 3,470 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था पिछले साल। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम देखें तो कंपनी की इनकम में बहुत बड़ी तेजी आई है। 31,175 करोड़ की इनकम हुई है, जो पिछले साल 23,533 करोड़ थी। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर हम बात करें तो इनकम बढ़ी है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए। अगर हम टोटल एक्सपांस की बात करें तो खर्चा हुआ है 28,000 करोड़ का, जो पिछले साल था 18,000 करोड़। और यही वजह है कि आपको प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी नजर आई है, जो इतने बड़े रेवेन्यू के बावजूद प्रॉफिट में गिरावट की वजह यही है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, 2 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। और यहां पर आप देखें तो इन अ सेपरेट स्टेटमेंट सेल ने यह भी कहा है कि इनकी जो बोरोइंग है वो 13,400 करोड़ के आसपास की नजर आ रही है 31 मार्च 2022 की अगर हम बात करें। प्रोडक्शन की भी अगर हम बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो 4.60 मिलियन टन है, जो पिछले साल आपको 4.56 मिलियन टन था, मेट्रिक टन था। तो यहां पर आप देखो तो प्रोडक्शन में तेजी जरूर आई है, इनका प्रोडक्शन बढ़ा भी है सेल का। और दिक्कत यहां पर यही है कि बहुत सारी चीजें यहां पर हुई जिसकी वजह से शेयर में गिरावट आपको नजर आई। प्राइजेस बढ़ते नजर आए थे यहां पर और इसीलिए मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर पड़ा था। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे बेच दो, 88% लोग कह रहे खरीदो और 4% लोग होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं।
कंपनी के रेवेन्यू में तेजी है, कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो वहां पर भी अच्छी खासी रफ्तार है और ये प्रॉफिट और बढ़े और बेहतर नजर आएंगे आपको फ्यूचर में। सेल को लेकर देखिए खरीदारी के सही मौके हैं क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है और सस्ते कीमत पर मिल भी रहा है। 7.36 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी देखें तो 15 के आसपास नजर आया है और यही वजह है कि 74% एनालिस्ट कहते हैं कि खरीदारी करो सेल में और कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है क्योंकि आप इसका ग्राफ देखोगे तो लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, तेजी टू गिरावट, तेजी गिरावट। जब भी एक बड़ी रफ्तार आई है, बड़ी गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है, दोबारा बाउंस बैक किया है, तो ये चीज देखने को मिलेगी आपको। सेल को मैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं इसको शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनेंगे, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट लेकर भागने के मौके बनेंगे। सेल को लेकर अगर मैं इनकी होल्डिंग्स पे जाऊं तो जो इनकी होल्डिंग्स नजर आई है 65% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब सरकार, सरकारी कंपनी है। 3.67 म्यूचुअल फंड, 6.57 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, 4.58 एफ फाइल्स और 20.18% के आसपास की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। देखो सेल की मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो खबर आई सरकार के टैक्स की उसने शेयर को तोड़ा जरूर है, लेकिन नतीजे मैं मानता हूं कि उतने खराब नहीं है। नतीजे अच्छे इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेजी है। कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर में 25,000 करोड़ था और वो पहुंच के हुआ है 31,000 करोड़ और पिछले साल 23,000 करोड़ था। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इस बार हुआ है 2,480 करोड़ के आसपास, जो अच्छा इसीलिए भी है क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले 62% का ग्रोथ है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट कम जरूर है क्योंकि इस बार भले ही कंपनी ने रेवेन्यू ज्यादा कमाया, लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो यहां पर बढ़े हैं। ओवरऑल इतना ही कहूंगा सेल को लेकर कि भैया राकेश झुनझुनवाला जी की डेफिनेटली एक बड़ी होल्डिंग है, उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी होल्डिंग को यहां पर बढ़ाया भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई उन्होंने खरीदा तो हम भी खरीदे। अगेन जो टैक्स बढ़ा है सरकार की तरफ से, जो टैक्स लगाया गया है वो डेफिनेटली कुछ वक्त के लिए परेशान करेगा और शायद अभी भी मुझे लगता है कि यहां से 5-6% की और गिरावट आनी चाहिए। 70 रुपए के नीचे अगर सेल का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास है तो बेच दो, रखे रहो। ऑलरेडी काफी टूट चुका है और अगर यहां से थोड़ा बहुत करेक्ट होता भी है तो इतना बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, हल्का फुल्का करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन साथ में एक डिस्क्लेमर ये भी जोड़ दूं कि देखो भैया मेटल स्टॉक जो होते हैं उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि काफी सारी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर काफी डिपेंडेंसी होती है इनकी। एक अनाउंसमेंट हुई, चीजें पलट गई, तो ये होता है, ठीक है। फंडामेंटल तौर पर इसको हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मेटल स्टॉक पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो यही कहूंगा कि रिस्क काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। जनरली काफी लोग मेटल स्टॉक को अवॉइड ही करते हैं भैया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर सस्ते मिल रहे हो तो रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। 70 के नीचे मिलता है तो धीरे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, उसके बाद अगर थोड़े और ज्यादा एवरेज करने के मौके, अगर बहुत ज्यादा गिरावट आती है तो नीचे के लेवल पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं है, टूटेगा, बाउंस बैक करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर टूटेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी ही रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।